व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, अपने हाफ एयरलीज अच्छे कर सकते हो। और अगर हाफ एयरलीज अच्छे हो गए हैं तो उसके बाद अब हमें आगे कैसे तैयारी करनी है कि हम फाइनल्स में एक्सेल कर पाएँ। तो सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझना, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। चलिए लेट्स बिगिन। तो आओ यार, अब समझते हैं कि हम लोग अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो देखो यार, हमारे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, कुछ होते हैं अलग अलग स्टेट बोर्ड्स वाले, आईएससी वाले। उसके साथ साथ हर अलग बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है। कुछ बोर्ड्स का होता है कि वो एक ही बार फाइनल्स लेते हैं, कोई हाफ एयरलीज नहीं लेते। कुछ बोर्ड्स का होता है कि वो क्वार्टरली हाफ एयरलीज फाइनल्स लेते हैं, इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो क्लास 11th में ना सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं हर तरीके से बच्चों की हेल्प कर पाऊं, जितनी मेरे से बनती है मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं बहुत ओवरबर्डन रहता हूं। आप देखो, मुझे 12th भी लेना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मेरे अदर चैनल्स भी हैं जिसके अंदर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, जिसके अंदर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं। स्टेट बोर्ड्स के मेरे डिफरेंट चैनल्स हैं। तो बहुत सारा काम मुझे रहता है, बट मैं पूरा दिन प्रयास करता हूँ कि मैं मैक्सिमम एफर्ट लगा के बच्चों के लिए जितना कर पाऊँ उतना आउटपुट निकालूँ। आज आप ये समझो कि हम अगर हाफ एयरलीज में स्टैंड कर रहे हैं तो हम किस तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं, और अगर हमारे हाफ एयरलीज हो गए हैं तो अब फाइनल की प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्योंकि देखो, फाइनल्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब हमारा बेसिक जो होने वाला है वो ये है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया। फेस्टिवल सीजन में अब नवंबर तक तो कहाँ टाइम गया आपको पता ही नहीं चलेगा। अक्टूबर नवंबर तो क्विकली निकल जाता है फेस्टिवल्स में। दिसंबर बचता है, जनवरी फेब में फिर सबके फाइनल्स हो जाते हैं, फिर आप 12th में पहुंच जाओगे। तो क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है, कैसे हम एक्सेल कर सकते हैं। तो देखो, याद रखो कि वी हैव 3 P's ऑफ सक्सेस। 3 पिलर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं क्लास 11th में एक्सेल करने में। सर कौन से 3 पिलर्स हैं? सबसे पहला है बेटा जी प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार होनी चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट होता है प्रिपरेशन। आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। देखो, अगर आपके हाफ एयरलीज है ना, तो हाफ एयरलीज को बहुत सिंसियरिटी के साथ दो, क्योंकि फाइनल्स में जो आपका सिलेबस आता है ना, वो फुल आता है। और वो जब फुल आता है तो उसके अंदर ये वाला भी आता है। तो अगर आपका ये अभी प्रिपेयर्ड है तो आपको यहाँ पे आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म है ना। और अगर ये प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर आपको अभी बहुत मेहनत करनी है। तो प्रिपरेशन पे खास ध्यान दो। एक बार प्रिपरेशन हो गया, फिर हमारे पास आता है प्रैक्टिस। आप कितनी कर रहे हो। सर प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं। जैसे आपको अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करने चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस बुकलेट्स मार्केट में आती हैं अलग अलग ब्रांड्स की। मैं आपको बताऊंगा वो भी इसी वीडियो में कौन सी बेस्ट है जो आप ले सकते हो, जिससे आप स्कोर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस बुकलेट्स। उसके बाद आप अलग अलग टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट सीरीज़ हम लोग खुद यूट्यूब पे लॉन्च करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी दोनों टेस्ट सीरीज़ आती हैं, फ्री भी आती है, पेड भी आती है। तो आप दोनों ही इंजॉय कर सकते हो। जो बच्चे हमारे पेड सीरीज़ में एनरोल करते हैं उनके लिए हमारी ऐप पे क्लासेस हैं ही। जो फ्री बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब पे होती है। तो जिनके लिए अफोर्डेबल है वो आके लाइव कर सकते हैं, जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है वो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास फाइनल्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब कि आप किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप अपने आंसर्स लिखते हो, कितना अच्छे से आप चीज़ें कर पा रहे हो। तो वो तीसरा एलिमेंट आता है प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली टिप प्रिपरेशन, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रेजेंटेशन। आओ वन ऑन वन चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ प्रिपरेशन। अब जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सर अब सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। देखो, मैं बात करता हूँ हाफ एयरलीज तो सबके चल ही रहे होंगे, या 2-4 दिन में होंगे, इस मंथ के एंड तक सबके हो जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट फाइनल्स, ठीक है। तो देखो, आप पूरी कोशिश करो कि आप किसी भी तरीके से जनवरी 15 तक अपना सिलेबस खत्म कर दो। जनवरी 15 तक आपको सिलेबस खत्म करना है। देखो, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपका हाफ ईयरली का सिलेबस सितंबर के फर्स्ट वीक तक करा दूं। मैंने अकाउंट्स मैक्सिमम करा दिया। बीएसटी मुझे जितना आया था कि चैप्टर नंबर 7 तक मैंने पूरा कराया। इकोनॉमिक्स में मैंने माइक्रो कराया।
साथ साथ मैंने आपको बोला था कि मुझे टाइम लगेगा तो मैं फिजिकल इंग्लिश भी करा दूंगा, तो मैंने फिजिकल के भी 5 चैप्टर तक, जो कि मैक्सिमम बच्चों का हाफ ईयरलीज में आ रहा था, सारे करा दिए। इंग्लिश का हाँ मैंने अभी नहीं कराया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं बच्चों की हेल्प के लिए कराता हूँ। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फाइनल्स में दिसंबर एंड तक, जनवरी 15 तक मैं आपको इंग्लिश भी करा दूं, है ना। स्टैटिस्टिक्स भी मैंने नहीं कराया, बट जिन बच्चों को करना है तो मेरा प्लेलिस्ट लास्ट ईयर वाला है, उसमें सब डला हुआ है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में। आप उस प्लेलिस्ट से भी आराम से जाके पढ़ सकते हो। तो मतलब ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसका आप नाम लिखोगे और मेरी प्लेलिस्ट में नहीं होगा। इस बार की वाली में नहीं होगा तो लास्ट ईयर वाली में होगा। तो आपको रिसोर्स मिल जाएगा, आप प्रिपरेशन करने वाले बनो, सब कुछ इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो अब आप प्रयास करो कि जनवरी 15 तक हमें किसी भी तरीके से सिलेबस खत्म करना है। मैं न्यू वीडियोस भी डाल दूंगा 100%, जैसे हाफ ईयरलीज के लिए आपको सब कराया, पूरी अकाउंट्स दोबारा से कराई, पूरी बिजनेस स्टडीज कराई लेटेस्ट पैटर्न के साथ, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स कराई, फिजिकल एजुकेशन कराया। मैं फिर से पूरी कोशिश करूंगा कि दिसंबर एंड तक सारी चीजें आपको दोबारा करा दूं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट फॉलो करते चलना। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो सिलेबस तो करना ही है, फाइनल के लिए आप साथ साथ यूनिट वाइज क्वेश्चंस करते चलो। यूनिट वाइज क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं सर, देखो एक तो टेक्स्ट बुक्स उठा लो, आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो अकाउंट्स के लिए, बीएसटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करके चलो। देखो अगर आप बेसिक्स वीक छोड़ोगे ना, क्लास 12th में बेसिक्स कमजोर लेके जाओगे तो फिर बोर्ड्स में दिक्कत आएगी, बोर्ड्स में दिक्कत आएगी तो फिर एंट्रेंस एग्जाम CUET नहीं दे पाओगे, तो फिर कॉलेज में अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा। तो चीज़ें क्या चाहिए, बेसिक्स मजबूत चाहिए। बेसिक्स के लिए सिलेबस पूरा करो, एक एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का करो, फिर तुम्हें करना है मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस। सर मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस का मतलब जो कि हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स आती हैं, बट मैं रेकमेंड आपको करूंगा कि आप ओसवाल गुरुकुल की बुक्स लो। ओसवाल गुरुकुल की बच्चों मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक आता है, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक आता है। ये आप अपने सिलेबस, टेक्स्ट बुक और ये आप और ऐड कर लो, देखो तुम्हारी प्रिपरेशन में किस तरीके से निखार आता है। क्योंकि इसके अंदर ना हर यूनिट से हर तरीके का सवाल गिवन है। तुम MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, रीजन असर्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफेंड रिफ्यूट वाले क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चा कई बार समझ नहीं पाता कि सवाल पूछा कैसे जाएगा, तो आप लोग ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक की बुकलेट मार्केट में आपको मिल जाएगी। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक भी डाल दूंगा, तुम्हें बाजार से भी लेनी है तो मेरे लिंक से ले लो, वहाँ से भी तुम्हारे घर पे आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने निकाल के रखी हुई हैं, देखो ऐसी होती हैं। ओसवाल गुरुकुल द मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बैंक, इसके अंदर चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज हर तरीके के सवाल हैं। तो ये देखो इकोनॉमिक्स की हो गई क्लास 11th के लिए, ऐसी ही हमारे पास अकाउंटेंसी की आती है, एक एक चीज इसके अंदर कवर्ड है, लेटेस्ट एज पर 2024 पैटर्न, ठीक है ना। तुम्हारे 2024 में फाइनल्स होंगे तो उसके हिसाब से लेटेस्ट ऐसे ही हमारे पास बिजनेस स्टडीज की आती है। तो बेस्ट रहने वाली है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, है ना। एक बार तुमने ये कर ली तो फिर तुम्हारा सब कुछ कवर हो गया भाई। और बचता क्या है, हमने सिलेबस कंप्लीशन कर लिया, हमने यूनिट वाइज क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक से उठा लिए, उसके साथ हमने क्या जोड़ लिया, पावर बूस्टर। पावर बूस्टर क्या है, ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, यूनिट वाइज हर तरीके का सवाल कवर, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बट अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, मैंने क्या बोला, फिर टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रिपरेशन से कुछ नहीं होता। जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज मैं भी लेके आऊँगा, दोनों लेके आऊँगा। जिन बच्चों को मेरे से लाइव बैठ के पढ़ना है तो एक अफोर्डेबल सी टेस्ट सीरीज, बहुत एक्सपेंसिव नहीं कभी भी, एक अफोर्डेबल सी टेस्ट सीरीज जो हमारी DC ऐप पे आएगी, तो आप DC ऐप डाउनलोड कर लो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आएगी आप ले सकते हो। देखो यार मैं दोनों चीज़ें लॉन्च करता हूँ, फ्री टेस्ट सीरीज ऑन यूट्यूब, बट जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और वो लाइव करना चाहते हैं, अपने डाउट्स भी पूछना चाहते हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं, तो मैं उसको इतने प्राइस में लॉन्च करता हूँ जितने में एक पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। वो कभी भी मेरी 500 से 1000 से ऊपर नहीं गई, हमेशा मेरी टेस्ट सीरीज 500 से 1000 के बीच में होती है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, बहुत सारी टिप्स बता देता हूँ, तो बच्चों के लिए यूजफुल रहता है यार। क्योंकि देखो एजुकेशन पे खर्चा करना इज़ नेवर अ खर्चा, इट इज़ ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट। हम वैसे भी तो पार्टीज कर लेते हैं, तो अगर वंस इन अ क्लास, एक साल में एक बार आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी हो, दैट इज़ नेवर अ बैड इन्वेस्टमेंट, आप कर सकते हो। तो आप DC ऐप डाउनलोड कर लो। इन केस आपको नहीं करनी या आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो मैं फ्री पे भी यूट्यूब पे लेके आऊँगा टेस्ट सीरीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी वीडियोज़ आती हैं तो वो भी आएगी, टेस्ट सीरीज हो जाएगी। अब आपका इवैल्यूएशन होगा, आप अब चेक करो कि भैया व्हाट्स रॉन्ग,
आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना जनवरी में मेरी, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आपके नंबर कहाँ कट रहे हैं। क्या मेरे सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? कॉन्सेप्ट अगर हो गया, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, यानी क्या मैं समझ ही नहीं पाया, और या फिर मेरी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, मैं उसको प्रेजेंट गलत कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है बच्चों, हमने तैयारी करी, क्वेश्चन पढ़ा, समझ भी आया, गलत लिख दिया। तो प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना है। जैसे अकाउंट्स में बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, कहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है, कहाँ पे डेबिट कहाँ पे क्रेडिट, ओवर राइटिंग नहीं करनी है ना, इन सब चीज़ों से बचो, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हर एंट्री के साथ नरेशन, हर एंट्री के साथ नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। तो फॉर्मेट्स का ध्यान रखो, डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखो, ओवर राइटिंग नहीं करनी, नरेशन चाहिए ही चाहिए जर्नल एंट्री के साथ, कहाँ कैसे आंसर लिखना है, कहाँ पे लाइंस खींचनी है, कहाँ पे नहीं खींचनी। अब परचेज बुक ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में कन्फ्यूज हो गए, परचेज बुक परचेज रिटर्न के फॉर्मेट में कंफ्यूज हो गए, इन सब की प्रैक्टिस करो। फाइनल्स में दूसरी बात, ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, पहले एमसीक्यू करें या पहले बड़ा क्वेश्चन करें, बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सब की तैयारी हम अच्छे से करके चलेंगे, बट आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम से। ठीक है, तो ये करके चलो। अगर आपको मेरे साथ साथ करना है तो आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, मैं चालू कर दूंगा बस अभी 8-10 दिन के अंदर अंदर फाइनल की तैयारी। बट उससे पहले अगर आपको करना है तो आप मेरी लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट से कर लो, फिर जब मैं नहीं डालूंगा तो रिवीजन करते रहना, है ना। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, और उसके लिए मैंने 3 P's बताए। क्या चाहिए? सबसे पहले प्रिपरेशन, हाफ एलडी से फाइनल, प्रैक्टिस के लिए अच्छा मटेरियल, अच्छी बुक्स, अच्छे नोट्स, मैं अपने नोट्स भी तुम्हें दे दूंगा सारे के सारे, डीसी ऐप के स्टडी मटेरियल में ही डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप डाउनलोड करो, स्टडी मटेरियल में मैं 5-7 दिन में अपडेट करवा दूंगा नया मटेरियल, वो तुम वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना, जैसे मर्जी यूज़ करना। प्रेजेंटेशन की अलग अलग टिप्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, तुम्हारे फाइनल्स तक, तुम्हारे 12th में, उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ हर तरीके से। कोई भी समस्या आती है, तुम्हारा भाई है, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना। मैं सबका रिप्लाई तो नहीं कर पाता, बट मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने 2 लोग इसीलिए बिठाए हुए हैं कि भैया सबके मैसेज पढ़ो और मुझे बताओ कौन क्या कह रहा है, बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें किसी भी तरीके से, और हम बहुत अच्छा करके आ रहे होंगे अपने फाइनल एग्जाम्स में। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिनके हाफ एयरलीज चल रहे हैं, जिनके होने वाले हैं। कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट इज़ ऑलवेज ओपन, बताओ, उसको भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, सभी 11th वालों तक शेयर करना, और मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।